qualities of a working professional at office is taking initiative. In Marathi it is called as पुढाकार घेणे. In Hindi it is called as एक लीडर की तरह आपको पहल करनी है. तो दोस्तों, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आज सबका स्वागत करता हूं. आज के वीडियो का विषय है टेकिंग इनिशिएटिव, पहल करना, पुढाकार घेना. सो let's understand what is taking initiative. So it can be really understood by these 5 points. इनिशिएटिव लेने का मतलब है, ऑफिस में पहल करने का मतलब है टू टेक अ स्टार्ट. जब सारे लोग सोच रहे हो क्या करे, तो ये बंदा जाके इनिशिएटिव लेता है, मतलब वो स्टार्ट करता है. बीइंग प्रोएक्टिव का मतलब है कि किसी ने आदेश देने का, सूचित करने का जरूरत नहीं है. ये बंदा अपने मन से बिना प्रॉब्लम आए जो सॉल्यूशन निकाले, वही है प्रोएक्टिव. थर्ड, देखिए, प्रेशर आने पे और डेडलाइन का प्रेशर आने पे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने पे तो 100% लोग काम पे लग जाते हैं. लेकिन इनिशिएटिव लेना क्वालिटी वो होता है कि जब आप एक्सटर्नल प्रेशर आने से पहले काम करें. इनिशिएटिव लेने का मतलब होता है कि आप दूसरों को मदद का हाथ आगे करें. यू हेल्प अदर्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस बिफोर प्रॉब्लम्स कम. तो ये क्वालिटी कैसे दिखती है ऑफिस प्लेस पे? अमेरिका के एक कंपनी में एक शिपिंग क्लर्क था. वो बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि कितना कुरियर बाहर जाता है, और वो जो लॉजिस्टिक का क्लर्क था उसके पास पूरा हिसाब रहता था, बट ही हैड नथिंग टू डू विथ अकाउंट्स. इस बंदे ने सारा रिसर्च किया, अपना टोटल वॉल्यूम काउंट किया कि हम लोग कितना कुरियर करते हैं एक महीने भर में, दूसरे सारे कंपनियों के कंपैरेटिव रेट्स निकाले, उस कंपनी को बुलाया और उससे नया प्रपोजल लिया कि कुरियर के जो टोटल वॉल्यूम है उस पर डिस्काउंट लगाने के लिए. अभी ये क्वालिटी होता है पहल करना, इनिशिएटिव करना. ये बंदा जो है वो शिपिंग डिपार्टमेंट का क्लर्क है, वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में है, उसका कोई अकाउंट से संबंध नहीं है. लेकिन कंपनी के फायदे के लिए बिना उस पोजीशन में रहे, बिना उस अकाउंटेबिलिटी या केआरए का पार्ट ना होते हुए भी उसने सारा कंपैरिजन किया, नया प्रपोजल मंगाया, निगोशिएट किया और अपने कंपनी के लिए डिस्काउंट मंगाया. ये होता है इनिशिएटिव टेकिंग. फॉर एग्जांपल, सेल्स में जैसे मान लीजिए कि कुछ पुराने कस्टमर्स को आपने कुछ मशीन्स बेची हैं कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले, और अभी आप बीइंग इनटू सेल्स, आप उन पुराने कस्टमर्स को कॉल करते हैं और मशीन अच्छे से चल रही है या नहीं, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर है या उसे कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत है, इसके रिमाइंडर्स आप देते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव. दिस इज द वे टू बिल्ड योर रेफरेंसेस. भले कस्टमर आपको जब कॉल करता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रोएक्टिव बिहेवियर क्या है कि आपने जिस कस्टमर को मशीन दी थी, क्या वो बराबर चल रही है कि नहीं, इसको बिना पूछे, बिना प्रॉब्लम आए आपने इंक्वायर किया और उनको रिमाइंडर भी दिया कि मशीन का मेंटेनेंस का ज़रूरत है. तो दोस्तों, वैसे ही हमारे ऑफिसेज में भी हमारे एक कलीग हैं मिस्टर आलोक. मिस्टर आलोक इज अ टीम लीडर फॉर ऑपरेशंस. वो सारा टेक्निकल चीज़ें देखते हैं, लेकिन जितने हमारे 4 ऑफिसेज हैं, एक दिन मिस्टर आलोक ने सारे जगह का कैलकुलेशन किया और ये हमारी नज़र में लेके आए कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो उन्होंने क्या किया, अपने इनोवेटिव मेथड से सारे लोगों को इन्फॉर्म किया, उन्हें एजुकेट किया, सबको रिस्पॉन्सिबली बांट के दी, और अनबिलीवेबल तरीके से अगले महीने के इसमें 15% का बिल हमारा कम आया, बस एक बंदे के इनिशिएटिव लेने से. हमने कभी नहीं कहा था मिस्टर आलोक को कि आप ये इलेक्ट्रिसिटी बिल ये कीजिए. हमें तो इल्म भी नहीं था कि हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं और वेस्टेज हो रहा है. लेकिन एक बंदे ने प्रोएक्टिव वे से अकाउंटेबल होके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस इशू को सॉल्व किया. और ऐसा कुछ नहीं था कि उसके बाद मिस्टर आलोक को कुछ इंसेंटिव मिलने वाले या था कुछ रिवॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट तो उनके लिए काम बढ़ गया. उन्होंने सारा इंटरनेट पे सर्च किया कि कैसे कैलकुलेशंस होता है, क्या करना चाहिए, कैसे लिमिट्स में रहना चाहिए और कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बचा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया. क्या फायदा था उनका? कंपनी का फायदा हुआ. सो दिस इज हाउ इनिशिएटिव इज टेकन.
अनदर ऑफ आवर एक फ्रेंड्स कंपनी में एक टेक्निकल पर्सन ने ये देखा कि ऑफिस में जो फ्रेशर्स हैं उनका एट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने खुद से एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव EI करके एक ऐसे कंसेप्ट का फॉर्मुलेशन किया जिसमें वो सारे फ्रेशर्स लोगों से बात करते, उनसे बॉन्डिंग बनाते। तो भले उनका काम था टेक्निकल, कंपनी में HR मैनेजर भी था, लेकिन फ्रेशर्स की समस्या को सॉल्व करके, उनके कंफ्यूजन, उनके करियर के डाउट सॉल्व करके, व्हाट दिस गाय डिड वाज ही स्लोड डाउन द एट्रिशन। लोग इतने प्रमाण में अभी छोड़ के नहीं जाते थे। ये भी एक प्रोएक्टिवनेस का तरीका है। अभी बहुत सारे लोग ऑफिस प्लेस में पता है इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा काम थोड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाना, अगर कुरियर का पैसा जा रहा है या एट्रिशन हो रहा है तो मेरा काम थोड़ी है। तो जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं वो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो ये नहीं सोचते ये मेरा काम है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है इनिशिएटिव लेने में ये माइंडसेट कि व्हाई मी, दैट इज नॉट माय जॉब। द सेकेंड रीजन व्हाई पीपल डोंट टेक इनिशिएटिव बिकॉज दे थिंक दे आर पावरलेस। उनको लगता है कि मैं क्या फर्क कर लूंगा। अंदर एक उनके न्यूनगंड होता है, एक थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, and they feel that I cannot make change. The problem is too big. If the freshers attrition is happening, what can I do? I'm a technical person. I do not know. I am powerless. मैं क्यों? Why me? I am powerless. So initiative नहीं लेने के लिए दो चीजें हैं. One, you feel it's not my job. Why should I do it? And second, oh, I will not be able to make that change. So why don't people generally take initiative? There are 4 more other reasons. देखिए, इनिशिएटिव लेने का मतलब, किसी को हाथ बढ़ाने का मतलब है कि आपके पीछे एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम लग जाएगा, तो वो एक बाधा डालता है, इसलिए लोग इनिशिएटिव लेते हैं। सेकेंड है फियर ऑफ फेलियर। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे लीडरशिप होता है, इनिशिएटिव लेने का मतलब होता है थोड़ा रिस्क तो उसमें इन्वॉल्व होता ही है, तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा, जो सोचा है वो होगा नहीं, तो इसके वजह से फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। थर्ड है फियर ऑफ रिजेक्शन। जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में कोई एक नया कलीग आता है, आप हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, तो हो सकता है आपको डर हो, यार मेरे पहचान का बंदा नहीं है, क्या मुझे मेरी दोस्ती को रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। या मैं अपने बॉस के पास कोई आइडिया या प्रपोजल लेके जाता हूँ, जैसे वो शिपिंग क्लर्क थे या जैसे हमारे मिस्टर आलोक थे, तो हमेशा डर रहता है कि यार जो बॉसेस है या जो मैनेजमेंट है, कहीं वो प्रपोजल को रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो जो बंदे इनिशिएटिव लेते हैं ना, वो एक्स्ट्रा वर्क का चिंता नहीं करते, वो बोलते हैं अरे फेलियर हुआ तो हुआ, बट दे आर प्राउड, दे टेक दिस प्राइड दैट एटलीस्ट आई हैव गिवन एन अटेम्प्ट। एंड थर्ड इज they are not bothered by rejection. And finally they make a commitment that I want to make a change, I will not give up, come what may. थोड़े मोटे ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, so they don't give up. So I don't know if you've heard about Jackie Fisher, अमेरिका रॉयल नेवी का बड़ा बड़ा अच्छा साम्राज्य था, और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वहाँ पे एडमिरल जैकी फिशर एक बड़े नेवल ऑफिसर थे, उन्होंने प्रपोज किया कि हमें ऐसे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, तो हमें बहुत ही अपने नेवी को मॉडर्न करना पड़ेगा, हमें नए शस्त्र डेवलप करने पड़ेंगे। उनका इरादा था कि ड्रेडनॉट्स हो, वो जो भयानक जो बड़े वाले शिप्स होते हैं, देन फ्लाइट कैरियर्स हों, देन ही फोकस्ड ऑन सबमरीन, ऑन मॉडर्नाइजेशन, ऑन ट्रेनिंग्स। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये मानना था कि रॉयल नेवी तो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहा है, सारा दबदबा है, कोई खतरा तो हमें दिख नहीं रहा है, तो क्यों ये मॉडर्नाइजेशन करने का। लेकिन बहुत सारा विरोध होने के बावजूद एडमिरल जैकी फिशर अपने मॉडर्नाइजेशंस के अटेम्प्ट करते रहे, और जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ तो जर्मनी के सबमरीन्स और वो सारे टॉर्पीडो और ये सारों का मुकाबला करने के लिए रॉयल नेवी तैयार था। तो एक युद्ध में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन विश्व युद्ध 2 के विजय के शिल्पकार, नेवल युद्ध के शिल्पकार बने जैकी फिशर, क्योंकि उन्होंने एक तो बिना प्रेशर आए हुए, बिना वॉर का संकट भापे हुए मॉडर्नाइजेशन चालू रखा। तो जो बंदे इनिशिएटिव लेते हैं ना, वो सेल्फ बिलीफ ज़्यादा रहता है, दे आर वेरी डिसिसिव, वो अपोजिशन को भी डरते नहीं है।
पार्लियामेंट काफ़ी रुकावटें पेश कर रहा था, लेकिन जैकी फिशर ये नहीं हुए। तो ब्रिटेन का जो युद्ध में उनको जो विजय हुआ, उसके काफ़ी बड़े नायक थे एडमिरल जैकी फिशर। वैसा ही एग्जांपल स्पोर्ट्स से भी है। बात है 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, इंडिया बनाम श्रीलंका। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करके 250 रन बना चुके थे, और इंडिया आफ्टर तेंदुलकर्स विकेट एक पत्तों, ताश के पत्तों के ढेर की तरह हमारे विकेट सारे चले जाने लगे। तो एक समय ऐसा आया कि इंडिया का ये हालत देख के, और अभी इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, ऐसा सोच के सारे दर्शक भड़क उठे और श्रीलंका के प्लेयर्स पे और ग्राउंड पे बोतलें, जो भी सारी उन्हें चीज़ें मिले, प्लास्टिक की बोतल, चप्पलें, जो भी शायद उनको जो भी मिला, वो सारा फेंकते रह गए। तो थोड़ी देर तो मैच रुका, फिर चला, रुका, चला। तो उसी बीच में उपुल चंदाना, जो श्रीलंका की टीम में इतने फेवरेट तो नहीं थे, लेकिन वो मैच में वो मिड विकेट पे खड़े थे, शॉर्ट मिड विकेट पे। तो वो ओवर के बीच में दौड़ के कप्तान अर्जुन रणतुंगा के पास गए और उन्होंने कहा कि सर, मैं डीप मिड विकेट पे फील्डिंग करता हूँ। तो कैप्टन ने, रणतुंगा ने कहा कि क्यों आप ऐसा सजेस्ट कर रहे हो? तो चंदाना ने उन्हें कहा कि देखिए, डीप मिड विकेट पे अरविंदर डिसिल्वा खड़े हुए हैं। अगर ये मैच तो हम लगभग जीत ही चुके हैं, इंडिया के 7-8 विकेट तो चले ही गए हैं, ये मैच हम लगभग जीत चुके हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर दर्शकों में से किसी का बॉटल या कुछ चीज़, फायर क्रैकर्स, अगर अरविंदा को इंजर्ड कर देते हैं, तो फाइनल में अगर वो नहीं खेल पाए तो हमारे वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अर्जुन रणतुंगा हैरान रह गए कि उपुल चंदना, जो एक सेफ शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े थे, वो उस टीम में खेलने के सर्टेनिटी भी नहीं थे, वो कुछ उनका रेगुलर स्थान पक्का नहीं था, लेकिन टीम के गोल के लिए, टीम के वर्ल्ड कप के सपने के लिए वो जानते थे कि अरविंदर डिसिल्वा इतने बड़े प्लेयर हैं। तो क्या किया, अर्जुन रणतुंगा ने अरविंदर डिसिल्वा को पेविलियन भेज दिया, उनके जगह एक सब्स्टिट्यूट बुलाया, और उपुल चंदना खतरे की जगह पे, मतलब बाउंड्री के पास डीप मिड विकेट पे खड़े रहे। दोस्तों, दैट इज टेकिंग इनिशिएटिव। मतलब आपको कमिटमेंट इतना ज़्यादा होना चाहिए अपने कंपनी के गोल के लिए, अपने टीम के गोल के लिए, जीतने का वो इतना मनीषा अच्छा होना चाहिए कि उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हो। पीपल हु टेक इनिशिएटिव ना, दे टेक दैट रिस्क, they will risk anything for that supreme goal. So what are the benefits? See, देखिए, when you take initiative at office place, you build lasting relationship, whether it is a client, whether it is a colleague, whether it is your bosses। तो आप जब प्रोएक्टिवली आगे बढ़ के ये करते हैं ना, तो जैसे कि आप एक 3 मिनट्स कॉल करते हैं, बंदे ने आगे कॉल नहीं है, लेकिन आप मान लो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई आपसे गलती हुई हो, बहुत दिनों से बात नहीं हो, तो यू मेक दैट कॉल। सो उसमें आप चिंता नहीं करते कि आगे से मुझे कॉल नहीं आया। सेकेंड, वुडी एलन का एक बहुत फेमस कोट है, 80% ऑफ सक्सेस इज जस्ट शोइंग अप। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट एंड द सक्सेस विल बी योर्स। सो व्हेन यू शो अप, जब आप लीड लेते हैं, पहल करते हैं, तभी आप जीत जाते हैं। फाइनली, टू कंक्लूड द प्रेजेंटेशन, अगर बिजनेस बढ़ाना है ना, तो आपके टीम में इनिशिएटिव टेकर्स होने चाहिए। You want an Admiral Fisher in your gang. You love to have an Upul Chandana, not for their talent, but for their attitudes. So thank you guys. This was about taking initiative. Take initiative. You can really survive in this pandemic situation at your jobs and become a superstar in your profession just by taking initiative. Signing off, Kaustubh. Please subscribe to my channel, and if possible, please share the video as well. Take care. Bye.